effectively. Many people maybe find it too much to search inside 1 hour session as to what are the appropriate relevant exercises to be done. So I'm going to show you those exercises, especially for stiff back. People constantly complaining with lower back pain, mid back pain, because the lumbar region of the spinal cord and the sacrum, which is the mid and the lower section of the spine, often is compromised by wrong posture, and because of which, as you grow in age, the stiffness, there is something called muscle atrophy that takes place, where when muscles are not used at all, they get very stiff, and आपके जो bones हैं, what actually protects your bones is your strong muscles and your ligaments around it. तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे अपने muscles and bones के बारे में, if you don't exercise on a regular basis and don't strengthen your muscles, keep them flexible and happy, then they can't really do anything to protect your spine or your bones. So you have to be regular with movement. Now, I have also showed in my Facebook Live sessions what are the normal movements that you can do on a day-to-day basis that can make your life more easy and convenient. My idea of promoting yoga is not for anybody, including myself, to compete with the world how difficult postures you can create of your body and exhibit that on social media. My idea of yoga is very simple, that you have to stay fit, especially now that we are learning during this tough time. हम एक विश्व के तौर पे, ना ही सिर्फ भारतीय होने के नाते, बट एक विश्व के तौर पे हम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और इस वक्त महाराष्ट्र में तो डबल ये है चैलेंज है कि कोरोना के केसेस बढ़ने के अलावा यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से लोग ये बहाना कर सकते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते. उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि दिन का वक्त इतना मुश्किल हो जाता है एक्सरसाइज करने के लिए कि ऊर्जा एनर्जी हमारी पूरी सक हो जाती है. सो यू रियली डोंट गेट मच टू डू. लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम विल पावर स्ट्रॉन्ग रखेंगे, इफ वी कीप आवर विल पावर स्ट्रॉन्ग, वी कैन अचीव एनीथिंग वी वांट इन लाइफ. सो यस, आपको अपनी माइंड को कन्विंस करना है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है अपनी बॉडी के मूवमेंट के साथ, rather than the mind telling you कि बहुत गर्मी है और कुछ करने का मन नहीं है. That is mind telling you, but you have to overpower the mind's voice and you have to give command to the mind. Okay, so without a further delay, I will show you the exercise. So the first thing what you can do is, जैसे काफ़ी लोगों को खड़े होकर कोई चीज़ है अगर गिर गई है, उसको उठाने में अगर दिक्कत हो रही है, तो जैसे I have this, alright, इसे उठाना है. अब इसको उठाने का क्या तरीका है? अब if you have a flexible back, you will bend forward like this, and देखिए मैं बैक को बिल्कुल भी कर्व नहीं कर रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, स्ट्रेट रख रही हूँ बैक को. अब जिनके बैक स्टिफ हैं वो नॉर्मली कर्व करेंगे इस तरह से और उसको उठाएंगे. तो इसमें दिस इज अ रॉन्ग पोस्चर. हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्ट्रेच करना है हमारे हैमस्ट्रिंग्स को. मैंने काफ़ी बार ये बताया कि हमारे हैमस्ट्रिंग से हमारे बैक ओपनिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है. तो जब तक आप ये हैमस्ट्रिंग्स पर काम नहीं करोगे तब तक आपकी बैक ओपन नहीं होगी. तो नॉर्मली हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से लंज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू पिक अप.
इस तरह से हम टोज पर बैठकर, अब काफी लोगों की टोज भी बहुत वीक होंगे तो टोज पे नहीं बैठ पाते हैं, वजन ज्यादा है बॉडी का तो वो वजन बेयर नहीं कर पाता है, तो क्या करेंगे, डोंट हैव टू सेटल देयर फॉर टू लॉन्ग। आप गए नीचे, उठाया, ये अपने आप में एक्सरसाइज है। ओके, इसको आप 2-3 बार कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट कीजिए, कीप डूइंग इट एंड कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। चलो एक और बार करते हैं, चलो एक और बार करते हैं। सांसों पर ध्यान दीजिए, एवरी टाइम यू गो डाउन अपने मन में बोलिए रिलैक्स रिलैक्स। जितना ज्यादा अपने मन में रिलैक्स बोलेंगे उतनी ज्यादा आपकी ऊर्जा कंजर्व होगी। आपकी ऊर्जा कंजर्व करना बहुत जरूरी है। इफ यू कंजर्व योर एनर्जी यू विल बी एबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट इफ यू कीप वेस्टिंग योर एनर्जी, माइंड में अगर बार बार ये चलता रहेगा उफ बहुत हो गया, उफ बहुत है, उफ आई कांट डू दिस, अगर आप कंप्लेन करते रहेंगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा है, और जितना आप नेगेटिव ऊर्जा से ऑक्यूपाइड रहोगे उतना ज्यादा आपकी एनर्जी आपको पुल बैक करेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये हुआ कोई चीज अगर आपको उठानी है और आपकी बैक की समस्या है, आपको दिक्कत है। फिर दूसरा आपको जो प्रैक्टिस करना है वो अपने हिप्स को हमेशा पीछे पुश करके यूं इस तरह से आप नीज पर आ जाइए। अब नहीं आपके हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबल हैं, बहुत टाइट हैं, तो इस तरह से प्रैक्टिस दिस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बैक स्ट्रेट रखिए, बैक को स्ट्रेट ही रखना है, ये नहीं करना है ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे हाथ नीचे सरकाते जाइए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे सामने देखते रहिए, हाथ नीचे सरकाते जाइए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गॉट इट? आराम से सांस के रिदम के साथ आप मूवमेंट कर सकते हैं और इस तरह से यू कैन गो एंड पिक अप एनीथिंग यू वांट। ओके, अब अगली चीज बहुत सिंपल जो आपको रोज करनी है, रोज सुबह उठकर बिस्तर पर ही आप ये कर सकते हो। आप सुखासन में बैठे इस तरह से, क्रॉस लेग पोजीशन। ओके, ये तो बेसिक है, ये तो रोज प्रैक्टिस होना चाहिए। जितना हो सके डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल कम करें, कुर्सियों पर सोफों पर कम बैठें, प्राचीन बन जाएं। अगेन हमारे कोरोना वायरस सिचुएशन ने हमको पीछे धकेल दिया है, तो प्राचीन बन जाइए, क्योंकि प्राचीन जब हम थे तब बहुत स्वस्थ थे। ओके, सिंपल लिविंग। सो जस्ट सिट इन दिस पोजीशन एंड देन हाथों को इस तरह से, ठीक है। अभी आप हाथों को आगे की तरफ लेके जाइए और वॉक विद योर हैंड्स। इस तरह से वॉक करना है हाथों से जब तक आपके एल्बोज नीचे टच नहीं होते। अब मैं जानती हूँ कि मैं अब बहुत आसानी से ये कर पा रही हूँ, बहुत लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत स्टिफ होती है उनकी बैक। ओके, तो मैं आपको बैक पोजीशन भी बता देती हूँ इस तरफ करके। अब आपके पास अगर कोई तकिया है तो आप उसको सामने ऐसे रख के इस तरह से मेरे बैक की पोजीशन को देखिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ, ये गलत है, ये करना है। आपको एक्सटेंड करना है, लोअर बैक से एक्सटेंड करना है अपने बैक को, ये बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत है, ये करना है आपको, ठीक है। यूं इस तरह से जाकर जितना हो सके पहले एल्बोज को नीचे टच करने का प्रैक्टिस कीजिए। सामने देखिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जहां जहां प्रेशर आ रहा है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एंड देन स्लोली गो अहेड एंड, बट आप नीचे तभी जाएंगे जब इस तरह से आप बैक एक्सटेंड कर सकेंगे। नेवर गो लाइक दिस,
ओके, शुरुआत से ही आपको गलत नहीं करना है, शुरुआत से ही आप बैक को एक्सटेंड करना सीखिए, जितना जा सकते हैं उतना जाइए। कोई नहीं कह रहा है आपको पूरा नीचे आज ही का आज टच करना है, हर रोज प्रैक्टिस करने से कुछ हफ्तों में ऑटोमेटिकली आप नीचे पहुंच सकेंगे। बस ब्रीदिंग के रिदम को याद रखिए कि जब भी आप स्ट्रेच करते रहें, सांस लें, सांस छोड़ें। हर बार आप सांस जब छोड़ेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाइए, बॉडी आपकी ओपन होती जाएगी। इसको हम कहते हैं वैराग्य भाव, रिलीजिंग, रिलैक्सिंग, सरेंडरिंग, सरेंडर टू ऑलमाइटी कि वो ख्याल रख रहा है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, करने वाला वो है, उसके आगे समर्पण कीजिए, वो आपको ताकत देता रहेगा, आगे बढ़ते जाइए। आज का सेशन यही समाप्त